Bismillahirrahmanirrahim. Math D2 exercise 12C question number 15. A cylindrical can has a base radius of 3.4 centimeter. It contains amount of water such that when a sphere is placed inside the can, the water just covers the sphere. If the sphere fits exactly inside the can, find the surface area of the can that is in contact with the water when the sphere is inside the can. Second part है the depth of the water in the can before the sphere was placed inside the can. तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें, एक फिगर के ज़रिए इस क्वेश्चन को समझें। ये एक कैन है जिसका रेडियस 3.4 सेंटीमीटर है और उस कैन के अंदर एक स्फेयर को रखा गया है। जब इस स्फेयर को रखा गया है तो इस पानी इस कैन में इतना है कि स्फेयर को कम्प्लीटली कवर कर रहा है, यानी कि यहाँ भी इसका वाटर है और इस जगह भी इसका वाटर है और यहाँ इसको कि ये इसको कवर कर रहा है, ये कि इस जगह पर भी वाटर है, ये कम्प्लीटली डिप्ड है। इसमें वाटर के अंदर ये स्फेयर जो है मुकम्मल तौर पर डिप है। जब इस सिलेंडर का रेडियस 3.4 सेंटीमीटर है तो फिर ये जो इसके अंदर स्फेयर रखा गया है वो फिट इन द कैन है। बताया गया स्टेटमेंट में कि वो कैन को तीनों जगह से टच कर रहा है, यानी कि यहाँ से भी टच कर रहा है, यहाँ से भी टच कर रहा है और यहाँ से भी टच कर रहा है। तो इस स्फेयर का जो रेडियस है वो भी 3.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब इसी रेडियस से इधर इसका रेडियस 3.4 सेंटीमीटर है तो इधर भी 3.4 सेंटीमीटर होगा और ऊपर वाली साइड पे भी 3.4 सेंटीमीटर होगा। तो अब ये 3.4 और 3.4 इसको हम ऐड करेंगे तो ये 6.8 हो जाएगा और यही उस वाटर की हाइट होगी, यानी कि जो हाइट उस पानी की बनेगी जहाँ तक ये पानी इसको कवर कर रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट में बताया गया है कि वाटर ने उस स्फेयर को कम्प्लीटली कवर किया हुआ है। तो जब कम्प्लीटली कवर किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो 6.8 सेंटीमीटर तक पानी की हाइट है। तो ये हाइट हम 6.8 सेंटीमीटर ले लेंगे और इसका रेडियस जो है वो 3.4 सेंटीमीटर है। तो हम इसका जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास ये इसकी जो बेस है उसका सरफेस एरिया होगा और साथ इस सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा। तो ये हमारे पास वाटर का सरफेस एरिया, इस कम्प्लीटली शेप का सरफेस एरिया जाएगा। तो दूसरे में हमने इसका वॉल्यूम मालूम करना है, वाटर का वॉल्यूम मालूम करना है कि वाटर की मिक़दार टोटल कितनी है। तो जब वाटर की मिक़दार हमने मालूम करनी है तो इसमें हमारे पास इस पूरे सिलेंडर का जहाँ तक इसने वाटर ने इसको कवर किया हुआ है इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और इस स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और इस सिलेंडर के वॉल्यूम के कैन का जो वॉल्यूम है, सिलेंड्रिकल कैन है, इसका जो वॉल्यूम है इसमें से हम स्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर लेंगे तो बाकी हमारे पास वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है रेडियस ऑफ कैन इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है और इसका सरफेस एरिया अब कैन की जो नीचे वाली साइड है ये एक सर्कल की शक्ल में होती है, कैन की नीचे वाली साइड। तो जब ये सर्कल की शक्ल में होती है तो इसका सरफेस एरिया जो है सर्कल का वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर और इसी तरह जो कैन का सिलिंड्रिकल कैन है उसका सरफेस एरिया होता है हमारे पास 2 पाई आर एच। तो ये इसका सिलेंडर का होता है।
तो अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, ये पाई इंटू 3.4 का स्केयर प्लस 2 पाई आर हमारे पास 3.4 है इंटू 6.8 जो हाइट हमने फाइंड की है, यानी कि दोनों रेडियस मिलाकर इस वाटर की हाइट फाइंड कर ली है, क्योंकि ये इसको कम्प्लीटली कवर कर रहा है। तो अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। तो पाई और 3.4 के स्केयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36.317 और 2 पाई इंटू 3.4 इंटू 6.8, ये शिफ्ट दबाकर हम इसको फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 145.27। तो अब ये हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से ये हमारे पास आ जाएंगे 181.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये इसको हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टू होल नंबर, तो ये 5 है तो ये एक बढ़ जाएगा, ये 182 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस कैन का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसके बाद हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में जब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब जो सिलेंडर का हमारे पास वॉल्यूम है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे पास हाइट इसकी गिवन है, -4/3 पाई आर क्यूब। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पाई इंटू 3.4 का स्क्वायर इंटू 6.8 माइनस 4/3 पाई इंटू 3.4 का क्यूब। अब हम अगर इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 246.954 माइनस 164.636। तो ये हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करने से आ जाएगा। तो अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 82.318 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये हमारे पास वाटर का वॉल्यूम आ गया है और हमने इस पार्ट में फाइंड करना है द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द कैन बिफोर द स्फीयर वाज प्लेस्ड इनसाइड द कैन। तो अब हमने इसकी डेप्थ मालूम करनी है। तो डेप्थ ऑफ वाटर in cylinder is equal to 82.318। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 82.318। अब ये पाई आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। H इज इक्वल टू 82.318
ओवर पाए इंटू 3.4 का स्क्वायर। तो अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 होल 4/15 सेंटीमीटर। तो डेप्थ ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 होल 4/15 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड करना था और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ ही एक्सरसाइज 12C भी कंप्लीट हो जाएगी।